बच्चे, गाने वाली चिड़िया के तीसरे भाग के बारे में अब हम जान लेंगे। राजा अस्वस्थ हो गया है। राजा को बचाने के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं राजा को कैसे बचा लें। तब क्या हो गया अब हम देखेंगे। एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, राजा बहुत अस्वस्थ हो गया है, कमज़ोर आवाज़ में कह रहा है, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगा कि चिड़िया को कैसे बुलाए। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। देखने ही सभी जान में जान आ गया। एक दिन दिन ब दिन राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य बिगड़ने से राजा अनारोग्य से इस तरह आवाज़ कह रहा है कि संगीत संगीत, बहुत नीरस से कह रहा है राजा, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी लोग मुझे चिड़िया को ढूंढ कर ले आकर उसके गाना वो सुनाओ। इस तरह वह कमज़ोर आवाज़ से बोलने लगा है। सभी दरबारी सोचने लगा कि चिड़िया को कैसे बुलाए। तभी को मालूम नहीं हुआ तो चिड़िया को कैसे लाना है, उसका आवाज़ राजा को कैसे सुनाना है। तब सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं चिड़िया को लाने के लिए। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। इस तरह वे सोचने लगते समय एक मधुर संगीत सभी लोगों को सुनाई पड़ा था। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। सभी आश्चर्य से देख रहे हैं कि आवाज़ किस ओर से आ रहे हैं। आवाज़ आने की ओर सभी लोग देख रहे थे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में आ रही थी। वहाँ एक चिड़िया खड़ी होकर मधुर आवाज़ में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। चिड़िया की आवाज़ देखते ही सबकी जान में जान आ गई। वे राजा को बचने के लिए बहुत आनंद हो गए। ఎప్పుడైతే రాజుగారికి అనారోగ్యం పాలయ్యారో ఆయన రోజు రోజుకి నీరసపడిపోతూ ఉన్నారు. రాజు నీరసంతో చెప్తున్నారు, ఆవాజ్ చిడియా కా ఆవాజ్, సంగీత్ సంగీత్, ఆయన చాలా నీరసం స్వరంతో చెప్తున్నారు, సంగీత్ నాకు మధురమైన సంగీతాన్ని వినిపించండి, గానా సునావో, ఒక మధురమైన సంగీతాన్ని వినిపించండి. సభీ దర్బారీ సోచనే లాగా కి చిడియా కో కైసే బులాయే, అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు పక్షిని ఎలా తీసుకురావాలి. తబీ ఉన్హే మధుర సంగీత్ సునాయి దియా, అప్పుడే దూరం నుంచి మధురమైన సంగీతం వాళ్ళకి వినిపించిందట. వే సబ్ ఆవాజ్ కి ఓర్ దేఖనే లగే, ఎవరు పాడుతున్నారో ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి మధురమైన సంగీతం అని అందరూ అటువైపు చూసేసరికి పక్షి మధురమైన సంగీతాన్ని పాడుతూ ఉంది. చిడియా అప్ని మధుర ఆవాజ్ మే గా రహీ థీ, పక్షి మధురమైన సంగీతంలో పాడుతోందట. దేఖ్తే హీ సబ్కి జాన్ మే జాన్ ఆ గయే, చూడడంతో అందరికీ ప్రాణాలు లేచొచ్చినట్టు, అమ్మయ్య రాజుగారు ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని చెప్పి అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. इस अनुच्छेद में से शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द. शब्दार्थ कमजोर, कमजोर माने वीक. गाना सॉन्ग. यहाँ मुहावरा है, जान में जान आना, जान में जान आना माने क्या है, संतोष होना. माने क्या है, संतोष होना. जान में जान आना माने संतोष होना. और एक अनुच्छेद, किसानम के द्वारा चिड़िया ने राजा के अस्वस्थ के बारे में सुना लिया था. तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची. जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा के अस्वस्थ दूर होती है. धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए. वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा. चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है. मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी. चिड़िया को कैसे मालूम, सैनिकों द्वारा सुन लिया था. राज्य में धूम मच गई, राजा अनारोग्य हो गया है, वे कमज़ोर आवाज़ में बोल रहे हैं संगीत संगीत. इस तरह चिड़िया ने किसानों के द्वारा सुनकर
राजा की अस्वस्थता को दूर करने के लिए जंगल से फिर राजमहल को आ गए। राजमहल को आकर वह गाना करना शुरू किया। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनने का आ पहुंची। किसानों के द्वारा सुनने के बाद तुरंत चिड़िया भी बहुत दुखित होकर राजा के पास आ गई। जैसे जैसे वह गाना गाती, राजा के पास जाकर चिड़िया मधुर आवाज़ से गाना गाती जाती है, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थ दूर होती। गाना गाते समय राजा का अस्वस्थ दूर होती जा रही है। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे राजा क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। वे चिड़िया से बोली, राजा स्वस्थ होने के बाद चिड़िया से बोल लिया कि प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, प्यारी चिड़िया मेरे पास रहो, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा, मैं हमेशा तुमको राजमहल में रखने के लिए कोशिश करता हूँ, इसलिए तुम हमेशा राजमहल में रहो। चिड़िया बोली नहीं महाराज। तब चिड़िया बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं राजमहल में रहकर यहाँ सुख समृद्धि से रहना नहीं चाहता हूँ। राजमहल के रहने के बिना मैं जंगलों में ही रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे गाना मेहनत करने वालों को सुनाना है। हर दिन मैं यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी, लेकिन मैं हर दिन किसी समय राजमहल को आकर अपना मधुर संगीत आपको सुनना चाहता हूँ, फिर जंगल जाऊँगी। इस तरह चिड़िया राजा से बताया। इस अनुच्छेद में से कुछ शब्दार्थ। शब्दार्थ तुरंत, इमीडिएटली। तुरंत माने क्या है? इमीडिएटली। तुरंत माने क्या है? इमीडिएटली। पास, के पास। के पास माने क्या है? नियर। के पास माने नियर। लौटना। लौटना माने क्या है? टू रिटर्न। लौटना माने क्या है? टू रिटर्न। हमेशा। हमेशा माने क्या है? ऑलवेज। हमेशा माने क्या है? ऑलवेज। इसमें पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। हमेशा। हमेशा माने सदा। हमेशा माने सदा। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा के अस्वस्थ के बारे में सुन लिया था। పక్షి రైతుల ద్వారా తెలుసుకుంది రాజుగారికి ఒంట్లో బాగలేదు, ఆయన అనారోగ్యం పాలయ్యారు అని చెప్పి. తురంత రాజాకు అప్నా సంగీత్ సున్నే ఆ పహంచి వెంటనే రైతుల ద్వారా తెలుసుకోవడంతోనే పక్షి రాజుగారికి సంగీతం వినిపించడానికి వచ్చిందట. జేసే జేసే ఆ గానా గాతి నెమ్మదిగా పక్షి పాట పాడుతూ ఉండడంతోనే రాజుగారు అనారోగ్యం నుంచి దూరమయ్యి ఆరోగ్యంగా ఏర్పడ్డారు అన్నమాట. ధీరే ధీరే రాజా స్వస్థ हो गया. రాజుగారికి ఆరోగ్యం చేకూరింది. వే చిడియా సే బోలే, రాజుగారు వెంటనే పక్షితో చెప్తారు, చిడియా మేరే పాస్ లౌటావో, ఓ పక్షి నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి నా దగ్గరే ఉండు, మై తుమ్హే హమేషా రాజ్మహల్ మే, నేను ఎప్పుడూ నువ్వు రాజ్మహల్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, నువ్వు నా దగ్గరే ఉండు, ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పారు. అప్పుడు పక్షి ఏం చెప్తుంది, నహీ మహారాజ్, లేదు మహారాజా, నేను కష్టపడే వాళ్ళ కోసం శ్రామికుల కోసం పాట పాడుతూ ఉండాలి, అడవుల్లో ఉండి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ నా మధురమైన స్వరాన్ని కష్టపడే వాళ్ళ కోసం పాడాలి తప్ప రాజమహల్లో ఈ విలాసాల్లో ఉంటూ కాదు అని చెప్పి రాజుగారి చెప్తుంది. మళ్ళీ ఏమంటుంది, కానీ మీరు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకోసం నేను ఏదో ఒక సమయంలో వచ్చి నా మధురమైన సంగీతాన్ని వినిపిస్తాను అని చెప్పి చెప్తుంది. इस अनुच्छेद में से कुछ शब्द हैं युग्म शब्द, कुछ युग्म शब्द है. युग्म शब्द जैसे जैसे, वैसे वैसे, वैसे वैसे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये युग्म शब्द है. जैसे जैसे, वैसे वैसे, धीरे धीरे, ये युग्म शब्द हैं. बाद में देखेंगे
चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। चिड़िया की बातों ने राजा पर बहुत असर डाला है। राजा ने सोच लिया है कि एक छोटी सी पक्षी मेहनत करने वालों को कोशिश करती है, मेहनत करने वाला को अपने गाना सुनाती है, क्या मैं नहीं कर सकता? इस प्रकार सोचकर राजा ने चिड़िया से बताया कि ओ पक्षी, तू बहुत धन्य हो, क्योंकि तुम बहुत त्याग करती हो, मेहनत करने वालों के लिए अपना गाना और राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, इसलिए मैं कुछ नहीं उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं विचार करता हूँ। मेरा राजमहल की सुंदरता के बारे में सोचना, मेरे लिए सोचना, यही मेरा काम है। अब तक मैंने किसानों और मजदूरों के बारे में नहीं सोच लिया। तुमसे चिड़िया, मैं तुमसे सीख लिया कि मैं भी किसानों और मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तब चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना, क्योंकि महाराज किसान और मजदूर हमारे सुखदाता और अन्नदाता है, उसके वजह से हम जीवन जीते हैं, इसीलिए उसके बारे में सोचना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार चिड़िया राजा को समझ लेती है। तब से राजा क्या कर रहा है, चिड़िया की बातें सुनकर मजदूरों और किसानों को अनेक सुविधाएं देकर उनको सुख पहुंचाते हैं। उनको जल की प्रबंध करना, बीज आदि देना, इस तरह किसान और मजदूरों के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। चिड़िया की बातों ने राजा पर పక్షి మాటలు రాజు మీద ప్రభావం చూపించాయట। రాజా ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया, రాజుగారు ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు చాలా గొప్పదాని పక్షి, तुम मजदूरों किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, నువ్వు రైతుల కోసం శ్రామికుల కోసం రాజమహల్లో ఉన్న సుఖాలనే నువ్వు త్యాగం చేసుకుంటున్నావు, तो क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ఏంటి నేను ఏమీ చేయలేనా వాళ్ళ కోసం అని రాజుగారు బాధపడతారు। అప్పుడు చిడియా పక్షి ఏం చెప్తుంది, మహారాజా చింతాకి బాత్ నహీ హై, మీరు బాధపడే విషయం ఏం లేదు, శ్రామికులకి రైతులకి సహాయం చేయడం మన పరమ కర్తవ్యం, ఎందుకంటే వాళ్ళు మన అన్నదాతలు, మన సుఖదాతలు, వారు లేనిదే మన జీవితం లేదు అని చెప్పడంతో రాజుగారు వాళ్ళకు కూడా అనేక సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిశ్చయించుకుంటారు। అప్పటి నుంచి పక్షి మాటలు విని రాజుగారు అనేక సౌకర్యాలను, రైతుల కోసం కావాల్సిన నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కానీ, తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన వ్యవసాయ పనిముట్లు కానీ, విత్తనాలు కానీ, ఇలా రకరకాల వాళ్ళకి సహాయం చేయడం కోసం కృషి చేస్తూ ఉంటారు। ఆ రాజ్యం ఎంతో వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది। इस अनुच्छेद में से कुछ शब्दार्थ, महान, महान माने ग्रेट, महान माने क्या है, ग्रेट। त्याग, त्याग सैक्रिफाइस, त्याग माने क्या है, सैक्रिफाइस। सोचना, सोचना माने क्या है, टू थिंक, सोचना माने क्या है, टू थिंक, सोचना माने टू थिंक। हमेशा, सदा, स्वस्थ, अस्वस्थ। इसमें मुहावरा, असर डालना, मुहावरा क्या है, असर डालना, असर डालना, प्रभाव पड़ना, असर डालना माने क्या है, प्रभाव पड़ना। याद आना, स्मरण आना, याद आना माने क्या है, स्मरण करना, ये ही एक मुहावरा है। इसमें कुछ उल्टे शब्द हैं, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, गरीब, इस तरह छोटा बड़ा, इस तरह कुछ उल्टे शब्द हैं। आंख, अक्षी, नेत्र, नयन, आवाज़, ध्वनि, शब्द, इस तरह कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चे, आप सब शामपट पर लिखा गया पर्यायवाची शब्द, शब्दार्थ, युग्म शब्द, मुहावरे, इन सभी को जानने के लिए तैयार होकर सभी अपने अपने पुस्तकों में लिखिए। आप सबको मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह कहानी अच्छा लगा है। इसमें कुछ प्रश्नों लिखने के लिए कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चे।